दोस्तों आज मेरे पास जो है ना मारुति सुजुकी ई विटारा खड़ी हुई है। अगर आप इंडिया के अंदर 20 लाख के अंदर एक परफेक्ट सेफेस्ट और एक रिलायबल इलेक्ट्रिक कार देख रहे हो ना, तो ये गाड़ी आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। क्योंकि भाई इस गाड़ी पे लोगो जो है ना मारुति सुजुकी का लगा हुआ है और मारुति सुजुकी जाना जाता है रिलायबिलिटी को लेके। अगर आपको ये दिक्कत आ रही है ना कि मैं इलेक्ट्रिक कार लूंगा फिर उसमें इशू आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं आप ये गाड़ी देखो, इसके अंदर इश्यू आने के चांसेस ना के बराबर हैं। और पार्ट की अवेलेबिलिटी आपको पता ही होगा, अगर आप इंडिया में मारुति सुजुकी को जानते हो ना, तो इनके इतने ज्यादा नेटवर्क हैं कि वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे जब आप गाड़ी को लॉन्ग टर्म रखोगे। बाकी गाड़ी के बारे में क्या कुछ है वो मैं आपको वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। साथ में वेरिएंट की बात करूं तो ये मेरे पास अल्फा डुअल टोन वाला वेरिएंट है। अगर आप ई विटारा की बात करोगे तो इससे ऊपर कोई वेरिएंट इंडिया के अंदर आपको नहीं देखने को मिलता है। और आज की वीडियो में सिर्फ यही बात करेंगे भाई, ई विटारा लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए वो सारी चीजें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। अगर आप ये ई विटारा का टॉप एंड वेरिएंट खरीदोगे ना, तो चाबी जो है वो आपको कुछ इस तरीके की यहाँ पे मिलेगी। मोस्टली जितनी भी सुजुकी की कार्स आती हैं इंडिया के अंदर या इंडिया के बाहर, चाबी जो है डेफिनेटली सेम ऑफर करती हैं। इसके अंदर बटन्स वगैरह की बात करूं, दो बटन्स आपको सामने की तरफ दे रखे हैं। लॉक अनलॉक व्हीकल को करना है वो कर सकते हो, और दोनों बटनों को सेम टाइम पे दबा के रखोगे तो गाड़ी आवाज करने लगेगी। पार्किंग वगैरह में ढूंढना है, डेफिनेटली ये फीचर उस टाइम पे बहुत ही काम में जो है आने वाला है। बाकी पीछे की तरफ जो सुजुकी का लोगो दिया गया है वो थोड़ा सा अलग है। इसकी फिनिशिंग जो है वो आपको सिल्वर कलर के अंदर दे रखी है। इनफैक्ट जो गाड़ी के ऊपर आपको लोगो यहाँ पे दिख रहा है सेंटर में, उसकी फिनिशिंग भी आपको अलग मिलती है। जबकि मोस्टली जो सुजुकी की कार्स हैं वो क्रोम के अंदर लोगो देती हैं, तो जो ईवी है वो थोड़ा सा अलग कहीं ना कहीं नजर आने वाली है। दूसरी की बिल्कुल सेम है, सिर्फ प्रोटेक्शन का अलग से जो डिफरेंस है वो दिख रहा होगा, बट ये एक्चुअल ऐसा नहीं आएगा, तो वो वाली चीज है। अब देखो ई विटारा के वेरिएंट्स के बारे में हालांकि बात करूं ना, तो इंडिया के अंदर सिर्फ 3 ही वेरिएंट्स आते हैं। एक डेल्टा आता है जिसके अंदर आपको 49 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलेगा। देन उसके बाद जीटा आता है जिसके अंदर 61.1 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलेगा। फिर आपको अल्फा आता है, फिर अल्फा डीटी आता है, तो ये कहीं ना कहीं चौथा वेरिएंट है जो सबसे टॉप मोस्ट वेरिएंट है ई विटारा लाइनअप का। हालांकि इस वेरिएंट के अंदर भी आपको मोस्टली जो बैटरी पैक है वो 61.1 किलोवाट आवर का ही रहेगा। कोई भी लोअर बैटरी पैक नहीं है, फिक्स सिंगल एक बैटरी पैक का जो ऑप्शन है वो अल्फा ट्रिम के साथ में मारुति आपको दे रहा है। प्राइसिंग की बात करूं इस डीटी वेरिएंट की, तो 20 लाख रुपए एग्जैक्ट जो प्राइसिंग है वो इस वेरिएंट की रहने वाली है। और अब देखते हैं कि भाई इस 20 लाख रुपए के बजट के अंदर आपको ये ई विटारा का टॉप एंड वेरिएंट दे क्या कुछ रहा है। सबसे पहले तो अगर आप डीटी की बात करते हो तो कलर और इसका रूफ वो ही आप चेकआउट कर लो भाई। गाड़ी लुक्स के मामले में कोई भी ये नहीं कहेगा कि यार बुरी लग रही है, चाहे गाड़ी का फ्रंट लुक हो, चाहे गाड़ी साइड से हो, चाहे गाड़ी पीछे से हो, भाई बहुत ही कमाल की दिखती है। एकदम प्रॉपर जो एसयूवी वाला बॉक्सी डिजाइन वाला कैरेक्टर रहता है ना, वैसा कुछ ऊंचा ऊंचा जो बोनट रहता है वो यहाँ पे नजर आता है। और एकदम अलग से भाई फ्यूचरिस्टिक डिजाइन जैसा है ना, थोड़ा सा कट एंड क्रीजेस शार्प लुक, वैसा कुछ आपको यहाँ पे नजर आने वाला है। लाइट की बात करूं तो भाई देखो लाइट भी अलग से ही स्टैंड आउट हो रही है। फिलहाल इंडिकेटर्स चालू हैं। अगर आप डीआरएल्स की बात करोगे तो ये बाई फंक्शनल है, डीआरएल्स के अंदर भी कन्वर्ट जो है ये हो जाते हैं। सिंगल प्रोजेक्टर सेटअप है जो कि एलईडीज के अंदर है। साथ में हाई बीम वगैरह की बात करूं तो हाई बीम असिस्ट भी इसके अंदर आता है एडास की वजह से, वो भी बात करूंगा कैसे जो है काम करता है। पार्किंग सेंसर की बात करोगे फ्रंट में 4 आपको ऑफर करे गए हैं, एक आपको यहाँ पे मिलता है, एक आपको यहाँ पे दिया गया है। सेम आपको 2 उधर की तरफ जो है यहाँ पे देख लो भाई, यहाँ पे भी दिए गए हैं। इनफैक्ट टॉप एंड वेरिएंट के साथ में आपको 360 जो कैमरे का ऑप्शन है वो भी दिया गया है। रडार वगैरह की बात करूं तो वो यहाँ पे प्लेस करा गया है। तो ओवरऑल जो फुल पैकेज कार है ना वो आपको इस टॉप एंड वेरिएंट के साथ में आपको नजर आएगी ई विटारा। बाकी देखो टॉप एंड वेरिएंट के अंदर जो प्रोजेक्टर फॉग लैंप्स है वो भी ऑफर करेगा। इनके अंदर कॉर्निंग फंक्शन है नहीं है अभी चेक करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। बाकी टो करना है फ्रंट से वो कर लो। सिल्वर इंसर्ट्स आ जाते हैं, बट मुझे मोस्ट प्रोबेबली लग रहा है कि ये एज एन एसेसरीज है, क्योंकि ये जो चीजें है ना ये ऐसी स्टॉक नहीं आती है, जिसकी वजह से गाड़ी का जो लुक है ना एसेसरीज लगने के बाद थोड़ा सा अलग हो जा रहा है। नॉर्मल अगर आप स्टॉक की बात करोगे तो ये सिल्वर एक्सेंट हटा देना और नीचे जो पियानो ब्लैक जो क्लैडिंग्स अलग से लगी हुई है उसको भी रिमूव कर देना। स्टॉक अगर आपको देखनी है तो आई बटन में ऊपर की तरफ वीडियो डाल दूंगा, स्टॉक भी आप चेकआउट कर सकते हो कि स्टॉक की लुक कैसी जो है आने वाली है। बोनट बहुत ही सही दिखता है, सिर्फ कट एंड क्रीजेस आपको एक इधर की तरफ दे रखे हैं, दूसरी तरफ अगर आप देखो यहाँ पे दिख जाएगा। अच्छा खासा बड़ा बोनट है। रीच आउट वगैरह की बात करूं तो हाँ रीच आउट वगैरह कर सकते हो, कोई भी इशू एज सच नहीं होएगा। साथ ही में जो वाइपर्स वगैरह हैं वो एरोब्लेड तो नहीं है, बट ये दिखते ऐसे हैं कि ये एरोब्लेड वाले दे रखे हैं, तो ठीक है काम चल जाएगा, कोई ऐसा इशू है नहीं इससे रिलेटेड क्या मैं बोलूँ यार कमी है। बट हाँ अगर ये एरोब्लेड वाले देते ज्यादा सुंदर लग सकते थे।
बाकी देखो भाई ये गाड़ी एडास जैसे ऑफर करती है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया लेवल 2 मिलता है। तो आप सामने की तरफ जो कैमरा है एडास का वो देख पा रहे होगे और उस पे एक लाइन सी आपको दिख रही होंगी, 3 लाइन जो डिफॉगर वाली लाइंस हैं वो भी आपको कैमरे के लिए अलग से दी गई हैं। तो मॉनसून के टाइम पे भी एडास जो है प्रॉपर वर्क करेगा, ऐसा नहीं है कि वर्क नहीं करेगा। साथ ही में रेन सेंसिंग वाइपर का भी ऑप्शन है जो कि आप सेंसर जो है यहाँ पे देख पा रहे होगे। देन उसके अलावा जो चार्जिंग पोर्ट है इसका वो आपको फेंडर के साइड में जो है यहाँ पे प्लेस करा गया है। अभी अनलॉक करेंगे मैं आपको दिखाऊंगा। बट अगर आप व्हील आर्चेस बॉडी क्लैडिंग वगैरह की बात करते हो, सबसे पहले तो डोर पर देखो अच्छी खासी जो बॉडी क्लैडिंग्स हैं वो आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगी, जो कि थोड़ा सा ज्यादा एसयूवीश वाला फील कराते हैं। और इनफैक्ट इस सेगमेंट में जो गाड़ियां आ रही है ना, जैसे अगर आप क्रेटा ईवी की बात करते हो या क्रेटा इलेक्ट्रिक आप कुछ भी कह लो उसे, विंसर की बात करते हो, ZS ईवी की बात करते हो, वो ज्यादा ऐसा सोफिस्टिकेटेड वाला वाइब नहीं देती, ये ज्यादा आपको नजर आएगी। इनफैक्ट बॉर्न इलेक्ट्रिक है तो पूरा का पूरा जो फ्लोर है वो ऑलमोस्ट फ्लैट रहेगा। और इसी के नीचे जो है प्लेस करा गया है 61.1 किलोवाट आवर का BYD का ब्लेड बैटरी पैक। देखो इंडिया के अंदर बहुत सी कंपनियां जो हैं BYD के जो सेल्स हैं या BYD की ओवरऑल टेक्नोलॉजी है वो इस्तेमाल कर रही है। मारुति के साथ में क्या है कि इन लोगों ने सेल भले ही इंपोर्ट ना करें हो, इन्होंने कंप्लीटली बैटरी पैक ले लिया है। तो मारुति जाना जैसे जाता है कि भाई रिलायबिलिटी आपको देगा, तो वैसे ही आपको BYD जो है इलेक्ट्रिक कार के अंदर जाना जाता है रिलायबिलिटी के लिए। और मारुति BYD प्लस करके इक्वल टू बनता है बेस्ट परफेक्ट इलेक्ट्रिक कार। वो आपको कॉम्बिनेशन जो है ई विटारा के साथ में मिलेगा, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया। बाकी रेंज वगैरह अभी उसके ऊपर आएंगे, बट उससे पहले आ जाते हैं मेन इसके अलॉय व्हील्स पे। देखो भाई एरो डिजाइन वाले जो व्हील्स हैं, बेसिकली अलॉय व्हील्स, वो यहाँ पे इस्तेमाल करे गए हैं, जो कि आपको यहाँ पे अलॉय मिलते हैं, बट ये ऊपर से अलग से व्हील कवर लगाया हुआ है। स्टॉक कैसा दिखता है अभी जब बूट में चलेंगे मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि बूट में ये कंपनी जो है ना आपको फुल साइज स्पेयर टायर ऑफर करती है, उसकी भी बात करेंगे। बट उससे पहले सेंटर में सुजुकी का लोगो मिलता है, आगे पीछे दोनों तरफ जो डिस्क ब्रेक है वो ऑफर करे गए हैं। और बॉर्न ईवी है, बट फिर भी जो टायर देती है वो कहीं ना कहीं आपको नॉर्मल जो आइस व्हीकल वाले हैं वही रखे गए हैं, जिसके अंदर MRF के 110 इको ट्रेड सीरीज जो ऑफर करेंगे। इसके पीछे भी रीजन है, वो भी मैं आपको अभी बताता हूं। बट उससे पहले 225, 55, R18, 18 इंच के जो अलॉय व्हील्स का ऑप्शन है वो मिलता है। अब देखो मारुति ने कुछ इसके पीछे ना डिसीजन ही लिया होगा कि भाई रीसेंट्रिक टायर हैं उन्हें नहीं देते, नॉर्मल जो आइस वाले रहते हैं उन्हीं को देते हैं। पहला रीजन कि भाई आपको रिलायबिलिटी, दूसरा रीजन के प्राइस जो है थोड़ी सी कम हो जाती है, तीसरा रीजन के इंडियन कंडीशन में बेटर सरवाइव कर पाएंगे। अगर ये बॉर्न ईवी वाले टायर देते तो कहीं ना कहीं जल्दी घिसते, तो रिलायबिलिटी कम हो जाती। दूसरी चीज इंडियन कंडीशन में कटने फटने के चांसेस उनमें ज्यादा हैं, क्योंकि वो सॉफ्ट कंपाउंड होते हैं। ये एकदम आप लगा लो MRF मेड इन इंडियन टायर की तरीके से काम करता है, और हार्ड कंपाउंड होने की वजह से गड्ढे वगैरह अच्छे तरीके से एब्जॉर्व कर लेता है, और इनका इंटरनल भी कुछ ना पार्टनरशिपिंग वगैरह रहेगा। तो ये ओवरऑल टायरों के बारे में मामला है। देन अगर आपकी व्हीकल अनलॉक है तो आप इस तरीके से इसको प्रेस करो, खोल पाओगे। और यहाँ पे मिलता है आपको CCS टाइप 2 वाला चार्जिंग पोर्ट, जिसके अंदर आप एक बार ये चीजें देख लो। नीचे की तरफ DC चार्जिंग है, ऊपर की तरफ आपको जो AC चार्जिंग है वो मिलती है। अब जैसे कि ये गाड़ी बॉर्न इलेक्ट्रिक है ना, तो देखो फास्ट चार्जिंग की बात करूं मैक्सिमम तो 70 किलोवाट लेती है, जो कि मुझे लगता है सेगमेंट में थोड़ा सा कम है। क्रेटा इलेक्ट्रिक अगर आप लेते हो तो वो आज की डेट में लगभग 100-120 के आसपास ले लेती है चार्जिंग स्पीड, जिसकी मदद से जल्दी चार्ज हो जाएगी। इसके केस में मारुति ने थोड़ा सा लिमिट लगा दी है, 70 पे ही रखा है, जो कि मुझे इतना बढ़िया नहीं लगता है इस गाड़ी के बारे में, सिर्फ जो मुझे पसंद नहीं आती है। हालांकि कंपनी के हिसाब से 45 मिनट लगेंगे 10 to 80% अगर आप गाड़ी को फास्ट DC चार्जर पे चार्ज करते हो 60 किलोवाट से। वो आप खुद से देख लेना आपके लिए ठीक है नहीं ठीक है। अगर मारुति इसकी स्पीड को थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर रख पाती तो कहीं ना कहीं बढ़िया होता। बट हाँ AC चार्जिंग में ये बढ़िया है, आप 3.3, 7.2, 11 किलोवाट तीनों तरीके से चार्ज कर सकते हो। और अगर आप ये गाड़ी खरीदोगे तो 7.2 का जो किलोवाट का चार्जर है मारुति ई विटारा का, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी है वो आपके घर पे इंस्टॉल करके देती है। तो भैया ये ओवरऑल मारुति के साथ में फ़ायदा मिलता है। देन ये लाइट है जो कि अभी फिलहाल व्हाइट जल रही है, जब भी आप चार्जिंग करोगे तो ग्रीन हो जाएगी, और जब स्टॉप हो जाएगी तो रेड हो जाएगी। तो मल्टी फंक्शन जो लाइट है वो दे रखी है, यहाँ पे कुछ वार्निंग्स वगैरह बता रखी हैं। और ये वेदर प्रूफ है, तो डस्ट वगैरह पानी वगैरह अंदर की तरफ नहीं जाता है। कई लोग कह रहे थे कवर ऊपर नहीं है, तो उसका भी कंपनी ने प्रॉपर ध्यान रखा है। देन अगर आप मिरर्स की बात करते हो तो अगर आप डुअल टोन वाला वेरिएंट लोगे तो पियानो ब्लैक मिलेंगे। यहाँ पे 360 का कैमरा दिया गया है, नीचे ऐसा कोई भी पडल लैंप्स वगैरह नहीं है, तो वो चीजें जरूर है। देन जो एडजस्टमेंट है इसके अंदर इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट फोल्ड दोनों चीजें
एप्लर रूफ वगैरह वो सब कुछ पियानो ब्लैक रहेगा और इसके अंदर जो ये फिक्स्ड ग्लास का ऑप्शन है वो ऑफर करा जाता है। सनरूफ जो खुलती है वो नहीं आपको यहाँ पे मिलेगी, सिर्फ फिक्स्ड ग्लास का जो ऑप्शन है वो दिया है। मुझे लगता है दे देना चाहिए था, क्योंकि विक्टोरिस और ग्रैंड विटारा में ये मारुति आपको ये वाली चीजें देता है। ई विटारा के साथ में पता नहीं मारुति को क्या ही हो गया है कि यार इसमें फिक्स्ड ग्लास ही दे देते हैं, तो वो थोड़ा सा मुझे अजीब सा लगता है। देन जो डोर हैंडल्स हैं वो पार्ट शेयर में आपको नजर आ जाएंगे, जो कि मोस्टली मारुति के कार्स में आपको दिखते हैं। रुकवे सेंसर ड्राइवर एंड को ड्राइवर दोनों तरफ दिया गया है, तो ये बढ़िया चीज हो जाती है। साथ ही में बी प्लर मैट ब्लैक है, ये एज एन एसेसरीज यहाँ पे इंस्टॉल्ड करे गए हैं, क्योंकि ये डीलरशिप की गाड़ी है और डीलरशिप पे आपको पता ही है कि भाई अच्छी खासी जो एसेसरीज है ना वो डीलरशिप एंड से लगाई जाती हैं, जो कि मैंने आपको अलग से हाईलाइट होकर दिखाई है। और ये गाड़ी फ्रंट व्हील ड्राइव सेटअप के साथ में आती है, इसमें रियर व्हील में पावर नहीं है, तो वो चीजें। देन आ जाऊं पीछे की तरफ, तो एक बार आप रियर से लुक वगैरह चेकआउट कर लो भाई। रियर से गाड़ी की जो लुक है वो भी बहुत कमाल की है, मतलब आप कंप्लेंट नहीं करोगे। जिस तरीके से स्लोपिंग वाला डिजाइन है वो भी बहुत ही सुंदर जो है गाड़ी के अंदर लगता है। बूट के ऊपर ई विटारा की जो ब्रांडिंग है वो आ जाती है, सेंटर में सुजुकी का लोगो। यहाँ पे कनेक्टेड वाला ग्लास आपको दिया गया है, बट ये फंक्शनल नहीं है। जो एक्चुअल फंक्शनल लाइट्स हैं वो आपको सिर्फ इतनी जो है यहाँ पे दिखाई देंगी, जो कि आपको दिख भी रहा होगा। देन अगर आप नीचे वाले सेक्शन की बात करते हो, सब कुछ मैट ब्लैक है, तो फायदा नंबर 1 कि भैया ये आपको स्क्रैचेस वगैरह आते हैं तो ज्यादा दिक्कत नहीं देगा। बट नेगेटिव नंबर 1 की बात करते हो तो ये वाइट हो जाएगा, तो आपको कहीं ना कहीं इसको मेंटेनेंस में थोड़ा सा रखना पड़ेगा। पॉलिश वगैरह टाइम टू टाइम जो मेंटेनेंस रहती है ब्लैक प्लास्टिक की वो आपको कहीं ना कहीं करनी पड़ेगी। ये एज एन एसेसरीज यहाँ पे जो है इंस्टॉल्ड कराया गया है, लोअर लिप आप इसे कहीं ना कहीं कह सकते हो। बट इलेक्ट्रिक कार है, अगर आप नीचे से देखोगे तो ज्यादा कुछ ऐसा विजिबल नहीं होता है। मारुति ने बहुत ही सही तरीके से इस गाड़ी को डिजाइन करा है। ओवरऑल जो बॉर्न इलेक्ट्रिक कार के अंदर चाहिए होती है वो आपको इस ई विटारा के साथ में नजर आती है। कैमरे की बात करूं तो सेंटर में यहाँ पे कैमरा प्लेस कराया गया है, 4 सेंसर आ जाते हैं, 2 इधर हैं, टो करना है वो कर लो, 2 आपको इधर की तरफ भी दिए गए हैं। ये भी एज एन एसेसरीज है, ये स्टॉक नहीं आएगा, बट हाँ वाइपर डिफॉगर जरूर से। और ये जो आपको ई विटारा दिख रहा है ना, इसमें कर्टेन लगा हुआ है, अभी दिखाता हूँ। ऊपर की तरफ एलईडी स्टॉप लैंप और जो शार्क फिन एंटेना है वो सारी चीजें। अब ये गाड़ी सिर्फ नेक्सा डीलरशिप के अंदर आएगी, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और अगर बूट खोलना है तो इलेक्ट्रॉनिक बूट नहीं है, कहने का मतलब पावर टेलगेट जो रहता है वो नहीं है, मैनुअल तरीके से काम करेगा। और ये देखो भाई, यहाँ पे दे रखा है 310 लीटर कैपेसिटी का बूट, जिसको अगर आपको चेंज करना है तो आपके पास ऑप्शन है कि भाई ये पहली बात तो सीट जो है 40-20-40 तरीके से स्प्लिट हो जाती है। देन दूसरी चीज, अगर आप सीट को आगे पीछे करना चाहो वो कर सकते हो। इसी वजह से ये अलग से मारुति ने लगा दिया ताकि आपको खाली खाली फील इसके अंदर ना आए। नीचे की तरफ बात करूं तो देखो भाई, आपको ये थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, बट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो प्रॉपर जो अलॉय व्हील है ना, अगर मैं आपको चलो इसको भी थोड़ा सा उठा के दिखाऊं, ये देखो भाई इस तरीके से अलॉय व्हील नजर आता है। जब आप व्हील कवर लगा लेते हो तो एक्चुअल जो लुक आती है अलॉय व्हील्स की वो कुछ इस तरीके की आपकी यहाँ से आती है। तो ये सब कुछ मामला है। देन जो इसका पोर्टेबल चार्जर है 3.3 किलोवाट का, वो ये रहा। अब अगर आप गाड़ी खरीदोगे तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया कि मारुति आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो 7.2 किलोवाट का चार्जर है वो आपके घर पे लगा के देगी। बाकी अगर आपको बेनिफिट्स वगैरह जानने हैं तो आप नियरेस्ट अपने नेक्सा डीलरशिप पे जाके जो है बात कर सकते हो। बाकी डीलरशिप की कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है वो आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, अगर आपको बात करनी कर सकते हो। देन बूट के अंदर जो लाइट है वो एलईडीज के अंदर ऑफर करी गई है, और ऐसा नहीं है बार बार आपको ऑन ऑफ करनी पड़ेगी, ये बूट के साथ में भी काम करती है। और देखो भाई यहाँ पे मिलता है आपको ये 8 इंचेस का सबवूफर, जो कि इन्फिनिटी ब्रांड की तरफ से आता है। क्वालिटी वगैरह एक नंबर आपको मिलेगी। साथ ही में जो यूटिलिटी के हुक्स हैं वो भी आपको दिए गए हैं। तो ये सब कुछ आता है भाई ई विटारा के बूट के अंदर। करते हैं बंद यहाँ पे ग्रैब हैंडल वगैरह, बाकी आप इसको यहाँ से भी पकड़ के बंद जो है कर सकते हो। देखो नेगेटिव चीज की बात करूँ ना तो गाड़ी भले ही लंबी है, मतलब कहने का मतलब जो सेगमेंट में क्रेटा इलेक्ट्रिक वगैरह आ रही है 4.3 मीटर की, उससे थोड़ी सी छोटी है, 4.2 समथिंग है। मैं एग्जैक्ट डायमेंशंस आपके स्क्रीन पर डाल दूंगा, बट उसके बावजूद भी बूट ज्यादा ऑफर नहीं करती है। 310 लीटर भाई बलिनो जैसी गाड़ी के अंदर आपको 318 लीटर मिलता है, तो ये थोड़ा सा बूट के बारे में थोड़ी सी मुझे कमी लगी है कि भाई अगर आप बूट के हिसाब से गाड़ी को देख रहे हो तो डेफिनेटली आपको नहीं समझ में आने वाली है गाड़ी। अदर देन दैट, अगर आप इस गाड़ी का फ्रंट का फ्रंक देखते हो, वैसे तो फ्रंक आता नहीं है, बोनट कह लो कुछ भी आप कह लो, बट मैं आपको एक बार उठा के दिखा देता हूँ कैसा माहौल है। ये देखो भाई, सबसे पहले तो इंसुलेशन आपको ऊपर की तरफ ऑफर करी गई है। वैसे तो आवाज करती नहीं, बट फिर भी मारुति ने इस चीज का ध्यान दिया है। बॉर्न इलेक्ट्रिक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो मोटर यूज करी गई है उसके बारे में बात करने से पहले कुछ चीजें दिखाता हूँ, जैसे कि अगर आपको वॉशर डालना है, कूलेंट वगैरह हो गया, ब्रेक ऑयल वगैरह हो गया, ये सारा कुछ यहाँ पे आपको नजर आने वाला है।
अब देखो ये सेगमेंट में एक चीज और आपको नहीं ऑफर करेगी जो कि है पावर। और मारुति और पावर का रिलेशन भाई बहुत दूर दूर तक नहीं है, क्योंकि मारुति की मोस्टली कार लोग वही खरीदते हैं जिनको रिलायबिलिटी, एफिशिएंसी, एवरेज कह लो, सर्विस नेटवर्क कह लो, या ओवरऑल सर्विस कॉस्ट की बात कर लो, वो लोग ज्यादा कहीं ना कहीं मारुति को पसंद करते हैं। और अगर आप एक्चुअल पावर वगैरह की बात करोगे तो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले तो सेगमेंट में सबसे अलग हटके मारुति ने ये करा है कि भाई यहाँ पे सिंगल फेज परमानेंट मोटर की जगह आपको 3 फेज परमानेंट सिंक्रोनस मोटर यूज करी है, जो कि ज्यादा रिलायबल है, ज्यादा पावर डिलीवरी आपको ऑफर करती है, और कहीं ना कहीं स्मूथनेस में आपको डिफरेंस समझ में आता है सिंगल फेज और 3 फेज के कंपैरिजन में। तो ये मेन डिफरेंस है। साथ ही में आउटपुट की बात करूं तो 128 किलोवाट की है। अगर आप ये 61.1 किलोवाट आवर के साथ में जाते हो, अगर आप नीचे वाला वेरिएंट खरीदोगे डेफिनेटली थोड़ा सा कम रहेगी पावर। और बीएचपी में बात करूं 172 बीएचपी और साथ में 193 न्यूटन मीटर का टॉर्क ऑफर करती है, जो कि कहीं ना कहीं नेक्सॉन ईवी से भी टॉर्क कम जो है आपको यहाँ पे मिलता है। तो ये चीजें जरूर से याद रखना। बट अगर आप मारुति के पास में आ रहे हो तो मारुति आपको क्या दे रही है? पीस ऑफ माइंड। मैंने आपको बताया कि BYD की बैटरी यहाँ पे इस्तेमाल करी है, 61.1 किलोवाट आवर की है, जो कि जो क्लेम्ड रेंज है अगर आप उसकी बात करते हो 543 की आपको कर रही है। बट अगर आप रियल लाइफ में बात करोगे तो आराम से 410 किलोमीटर की जो रियल वर्ल्ड रेंज है वो आपको इस ई विटारा के बड़े बैटरी पैक के साथ में जो है मिल जाएगी। अब आप खुद से डिसाइड करना आपको ये चीजें ज्यादा पसंद आ रही हैं या आपको ज्यादा पावर की रिक्वायरमेंट है, तो उसके बिहाफ पे आप डिसाइड कर सकते हो। और साथ में मारुति आपको एक चीज और दे रही है जो कि बाकी ब्रांड नहीं दे रहे हैं, वो है बायबैक पॉलिसी। बायबैक पॉलिसी के अंदर यह है, अगर आप गाड़ी को 3 साल बाद मारुति को ही सेल करना चाहो तो भैया आप इजीली कर सकते हो। और उस केस में अगर आप 30,000 किलोमीटर चलाते हो तो मारुति आपको जो 60% वैल्यू है गाड़ी की एक्स शोरूम प्राइस की वो देगी। अगर आप गाड़ी को 45,000 किलोमीटर चलाते हो तो लगभग आपको 50% जो गाड़ी की वैल्यू है वो मिलेगी। बाकी आप टर्म एंड कंडीशन जरूर से पढ़ना, देन आपको उस टाइम पे बाकी सारी चीजें गाड़ी के बारे में समझ में आएंगी। और अब बात करेंगे गाड़ी के इंटीरियर की कि भाई इंटीरियर में क्या मामला है। आ जाओ भाई अंदर चलते हैं। देखो भाई, ये एक ऐसी इलेक्ट्रिक कार है मारुति की जो कि किसी और राइवल से मिलती जुलती बिल्कुल नजर नहीं आती है। कहने का मतलब मारुति की खुद की जो गाड़ियां हैं उनसे भी मिलती जुलती नहीं है, क्योंकि बहुत ही अलग हट के मारुति ने इस चीज को करा है। पहले रख देते हैं चाबी और बंद करते हैं हेजार्ड। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? सबसे पहले तो आप इसकी सीट्स देखो, ये लेदर और फैब्रिक के कॉम्बिनेशन के साथ में ना अलग से ट्रिपल टोन फिनिशिंग के साथ में आती है। और इसके अंदर वेंटिलेशन भी दिया गया है। बैक सपोर्ट घटाना बढ़ाना है वो भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको जो इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट सीट है आगे पीछे अंडर थाई सपोर्ट ऊपर नीचे सारी तरीके से एडजस्ट कर सकते हो। और साथ में बैक सपोर्ट, कहने का मतलब 8 वे जो पावर एडजस्टेबल सीट है वो आप इन्हें कहीं ना कहीं कह सकते हो, जो कि ड्राइवर के कंफर्ट के हिसाब से एडजस्ट हो जाएंगी। और साथ में सेफ्टी की बात करूं तो गाड़ी 5 स्टार ऑलरेडी ले आई, और साथ में 7 एयर बैग भी ऑफर करती है, जो कि इस बजट में मुझे नहीं लगता आपको कोई और ब्रांड जो है 7 एयर बैग ऑफर कर रहा है इंडियन मार्केट के हिसाब से। ऑन करते हैं गाड़ी को, बहुत ईजी है, सुजुकी का लोगो आता है और गाड़ी हो जाती है चालू, और 360 कैमरा वगैरह भी आप देख पाओगे। अब करते हैं डोर को बंद। आप बताओ आपको इंसुलेशन कैसी जो है समझ में आई है? और एसी को थोड़ा सा मंदा कर देते हैं। अब बात करेंगे, देखो एक एक करके क्या कुछ गाड़ी के अंदर मिल रहा है। हाँ तो भाई सबसे पहले तो अगर आप ड्राइवर डोर से बात करोगे तो सबसे पहली चीज तो आपको यहाँ पे एम्बिएंट लाइट नजर आएगी, जिसके आप कलर वगैरह जो है इस इंफोटेनमेंट से चेंज कर सकते हो। इंफोटेनमेंट में भी लौटेंगे, बट उससे पहले अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बिल्कुल अलग से जो स्विचेस हैं, वन टच अप एंड डाउन, चारों पावर विंडोज दे रखे हैं, चाइल्ड लॉक का ऑप्शन है, मिरर को एडजस्ट करना है, ऑटो फोल्ड करना है, वो सारे ऑप्शन हैं, बोतल होल्डर हो गया। और इन्फिनिटी के साउंड सिस्टम की बात करूं तो 4 स्पीकर, 2 ट्यूटर और 1 सबवूफर, इस तरीके से ओवरऑल जो सेटअप है वो यहाँ पे जो है रखा गया है। देन ये सॉफ्ट टच है, बट ये फैब्रिक है, लेदर वगैरह नहीं मिलेगा। और सीट बेल्ट के अंदर जो हाइट एडजस्टमेंट है वो भी आपको यहाँ पे जो ऑफर की गई है। देन जो फिक्स्ड ग्लास है वो कुछ इस तरीके का नजर आता है, बंद करना चाहो बंद कर लो और खोलना चाहो खोल लो। खोलने के बाद ज्यादा एयरीनेस फील होता है, क्योंकि जो रूफ लाइनर है वो डार्क है, तो थोड़ा सा आपको कोस्टोफोबिक वाली फील आ सकती है इस गाड़ी के अंदर, तो वो चीज मैं आपको जरूर से शेयर कर रहा हूँ। देन अगर आप फ्रंट से गाड़ी का डैशबोर्ड पे नजर डालते हो तो भाई क्या ही सुंदर दिखता है। मतलब सुंदर के साथ साथ प्रैक्टिकल भी है, क्योंकि यहाँ पे 10 इंचेस की स्क्रीन है, ये 10.1 इंचेस की स्क्रीन आपको दे रखी है। ये इंफोटेनमेंट वाली है, ये अपनी MID वाली है, जिसके अंदर आपको सब कुछ मिल जाता है। ड्राइवर सीट बेल्ट अगर मैं लगा लूंगा ना तो ज्यादा बेहतर जो है ये सारी चीजें दिखाएगा। आ जाओ भाई एक बार लगा लेते हैं इस वाली चीज को। हाँ अब देखो,
यहाँ पे आपको एक सेक्शन मिलता है जहाँ पे बैटरी कितना चार्ज है, एवरेज कंजप्शन क्या है, रेडी मोड में है, पार्किंग में फ्लैश डली हुई है, स्पीडो वगैरह यहाँ पे हो गया, जो क्रूज कंट्रोल से रिलेटेड सारी चीजें हैं। अगर मान लो मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं तो आप ज्यादा आपको प्रैक्टिकल नजर आएगा। देन सीट बेल्ट की वार्निंग हो गई, गाड़ी कितना चार्ज है, रेंज क्या बची है, आउटसाइड का टेम्परेचर क्या है, एसी चालू है, वो सब कुछ आता है। अगर आपको टॉगल भी करना है तो अगर आपको इन्फो चेंज करनी है तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले वैन कनेक्टेड डिवाइस अवेलेबल। अगर आप एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो कनेक्ट करते हो तो यहाँ पे आप मैप वगैरह भी मिरर कर पाओगे। देन दोबारा इन्फो वाले सेक्शन को दबाओगे तो यहाँ पे मोबाइल कनेक्टेड वाला आपको दिखा देगा, साथ में यहाँ पे जो बैटरी का कंजप्शन वगैरह है वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाने वाला। ट्रिप वगैरह की बात करूं, नीचे की तरफ आपको ट्रिप ए नजर आएगी, देन उसके बाद आपको ट्रिप बी एंड ओडो कितना है वो आपको यहाँ पे नजर आने वाला है। उसके अलावा बाकी तो ऐसा कुछ मुझे इसके अंदर नजर नहीं आ रहा है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। इधर की बात करोगे तो यहाँ पे जो क्रूज कंट्रोल वाले सारे ऑप्शंस हैं, लेवल 2 एडास से रिलेटेड, वो सारे आपको यहाँ पे ऑफर करे गए हैं, जैसे लेन कीपर, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे जो है दी गई हैं। हेडलाइट वगैरह के कंट्रोल्स यहाँ पे हैं, जिसके अंदर ऑटो हेडलैम्प की बात करूं तो वो भी दे रखा है। और यहाँ पे बात करोगे तो जो रेन सेंसिंग वाइपर है वो मैंने आपको ऑलरेडी बाहर दिखाई दिया था, वो भी चीज आपको मिल जाती है। इसके अंदर जो एडजस्टमेंट है उसकी बात करोगे, टिल्ट और साथ में टेलीस्कोपिक, ये दोनों चीजें यहाँ पे जो ऑफर की गई हैं। उसके अलावा कंफर्ट का कैसे ध्यान रखा गया है, प्रीमियम वाली चीजों का, ये देखो ये पूरा हर जगह सॉफ्ट टच का इस्तेमाल है, चाहे फिर यहाँ पे सेंटर में बात कर लो, बट ऊपर नॉर्मल प्लास्टिक का जो इस्तेमाल है वो यहाँ पे किया गया है। इसकी बात करूं तो वायरलेस एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, सुजुकी कनेक्टेड ऐप, सुजुकी वॉच से भी आप गाड़ी को चालू वगैरह कर सकते हो। तो सब कुछ इसके अंदर फीचर्स हैं। अगर आप वेंटिलेशन वगैरह की बात करोगे तो यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, देन आपका जो सेक्शन है वो खुल के आएगा। तो कुछ चीजें स्क्रीन से ही करनी है, ऐसा नहीं है कोई डेडिकेटेड बटन है। बटन हालांकि जो एसी वाले हैं वो जरूर से ऑफर करे गए हैं, जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रहे होंगे। एसी आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हो और यहाँ से भी कुछ डेडिकेटेड बटन दिए गए हैं। तो ऐसा नहीं है सबको टच टच दे दिया है, तो कुछ बटन भी हैं। तो ये सारी चीजें हैं। और अगर आप व्हीकल वाले सेक्शन पे आओगे तो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे वही सारी चीजें दिखा रहा है जो आपको यहाँ पे मिलता है, जिसके अंदर हिस्ट्री है। अगर आपको टीपीएमएस देखना है तो यहाँ पे आपको सारा दिखा देगा। माई ईवी सेक्शन में जो रीजनरेशन है, अगर आपको उसको चेंज करना है तो डेडिकेटेड कोई बटन नहीं है, आपको स्क्रीन से ही जो है इस वाली चीज को करना पड़ेगा। बट हाँ, ये मेमोरी में रख लेती है। अगर आप रीजन वाले इस वाले बटन को दबाओगे और यहाँ से सेट कर दोगे तो देन अगली टाइम जब आप करोगे तो ये गाड़ी खुद से याद रखेगी कि भाई आपने 3 पे रखा था, 2 पे रखा था या 0 पे रखा था। तो उस तरीके से चार्जिंग में गाड़ी को डालना है, किस तरीके से आपको शेड्यूल चार्जिंग करनी है, करंट किस हिसाब से चाहिए, ट्रैक्शन बैटरी का जो टेम्परेचर है उसको कम ज्यादा करना है जब आप सर्दियों में गाड़ी को चलाओगे, या फिर अगर आप पहाड़ों पे ले जाने के शौकीन हो, देन उस टाइम पे ये ट्रैक्शन बैटरी वाला जो टेम्परेचर है उस टाइम पे काम में आएगा, जहां पे प्री कंडीशनिंग आप बैटरी की कर पाओगे। तो ये सारा माहौल है। ऑल एप्स के अंदर आओगे तो ऑल एप्स के अंदर एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ये सब कुछ दिखता है। जो मेन गाड़ी की सेटिंग्स है अगर आप उसकी बात करोगे तो एडास वाली, व्हीकल वाली, ईवी सेक्शन और स्क्रीन की बात करोगे तो स्क्रीन भी आपको यहीं से कस्टमाइज करनी है। जैसे मान लो मुझे मीटर स्क्रीन पे आना है और अब मुझे कैसा लेआउट चाहिए, जैसे क्लासिक की जगह मुझे यहाँ पे वाइड वाला सेक्शन चाहिए, तो आप नजर रखना, देखो इस पे तो ऐसा कुछ आ जाएगा। क्लासिक चाहिए तो क्लासिक में कुछ इस तरीके का आ जाएगा। स्टैंडर्ड कर दूंगा तो स्टैंडर्ड कुछ इस तरीके का आएगा। अब आपको जैसा चाहिए वो आप इस तरीके से यहाँ पे जो है कर सकते हो। सेम बैक टू अगर आप नॉर्मल अपने इंफोटेनमेंट वाली स्क्रीन पे आओगे तो यहाँ पे क्लिक करो, तो यहाँ पे सबसे पहले तो ब्राइटनेस कम ज्यादा करनी है वो कर लो, और स्क्रीन का कैसा लेआउट होना चाहिए, 2 स्क्रीन 3 स्क्रीन रेशियो उसका, वो सब कुछ आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो प्रैक्टिकल वाले फीचर्स हैं गाड़ी के अंदर, ऐसा नहीं कह रहा कि नहीं है। बाकी और कुछ चीजें नहीं भाई, जो मेन इसके गाड़ी के चार्जिंग पोर्ट वगैरह हैं, अगर आप यहाँ पे नजर डालोगे तो एक आपको जो यहाँ पे दे रखा है भाई, अगर मैं थोड़ा सा इसको दिखाऊं उठा के, ये रहा भाई, एक आपको एयर टाइप मिलता है, दूसरा आपको अगर ये वाला देखोगे तो भाई यहाँ पे आपको सी टाइप भी दिया गया है। तो ये सारे पोर्ट्स हैं, 12V का यहाँ पे दिया गया है, और ये पूरा खाली है क्योंकि बोर नहीं हुई है, तो यहाँ पे आप बॉटल वगैरह बड़े साइज का स्टोरेज उस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। और ये फ्लोटिंग कंसोल जो है वहाँ पे आपको गियर सेलेक्ट करने वगैरह के ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ पे स्नो मोड वगैरह हो गया, ड्राइव मोड वगैरह हो गया, ये सारी चीजें, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक वगैरह तो बेस वेरिएंट्स आपको कंपनी ऑफर कर ही रही है। वायरलेस चार्जर यहाँ पे मिलता है, 2 कप होल्डर्स वगैरह आ जाते हैं, और चाबी अगर आपको रखनी है तो आपकी चाबी कहीं ना कहीं इस तरीके से यहाँ पे आ जाने वाली है। अदर देन दैट अगर आप बात करोगे तो ऊपर की तरफ ऑटो डिमिंग IRVM दिया गया है। लाइटिंग की बात करूं तो वार्म वाइट जो लाइट है वो भी आपको यहाँ पे ऑफर की गई है। बाकी सारी लाइट अगर आपको चालू करनी है एक बार में तो एक बार में कर लो, SOS का जो बटन है वो दिया गया है, बट यू कांट गेट सनग्लास होल्डर। और अदर देन दैट अगर आप बात करोगे तो जो एयर प्योरीफायर है वो जरूर से यहाँ पे दिया गया है। अब चलेंगे पीछे, तो फ्रंट में तो मुझे लगता है मैंने सब कुछ ही कवर कर लिया, कुछ रहा नहीं है। एक चीज और दिखाता हूँ लगे हाथ, पहले करते हैं सीट को अपने हिसाब से एडजस्ट।
अब ये वाली जो सीट है ड्राइवर वाली, वो मेरे हिसाब से एडजस्ट है, उसके साथ एक बटन और देख लो जो 360 का ऑप्शन का है। और लास्ट अगर आप ग्लो बॉक्स की बात करते हो, देखो भाई यहाँ पे लाइट भी है और ये सॉफ्ट ओपनिंग के अंदर आपको यहाँ पे जो ऑफर किया गया है। अब आ जाओ चलते हैं पीछे, और डेड पेडल वगैरह की बात करूं, डेफिनेटली वो तो आम बात है, अगर आप मारुति ले रहे हो तो भैया ये चीज़ तो मिलेगी मिलेगी। यहाँ से खुलेगा दरवाज़ा, और भाई अच्छी खासी क्लोज टू 90 डिग्री की जो ओपनिंग है डोर के अंदर वो दे रखी है। और अब चलेंगे अंदर की तरफ। देखो भाई, मैंने आपको जो बात बोली थी, ये गाड़ी भले ही बर सेगमेंट में लंबी बराबर सी हो, बट बूट छोटा ऑफर कर रही है, तो कहीं ना कहीं तो फायदा मिलेगा ना, फायदा मिलेगा भाई इसके अंदर स्पेस का, और स्पेस के साथ इन सीटों को आगे पीछे करने का। अब देखो, अगर मैं इतना भी आगे करके बैठता हूं बट फिर भी मुझे अच्छा खासा यहाँ पे जो स्पेस है वो मिल रहा है, सीट का डिफरेंस आप यहाँ पे देख लो। तो अगर आप आगे करके रखते हो तो देन उस टाइम पे आपको जो बूट है वो ज्यादा मिलेगा। बात करोगे इस वाली सीट की, तो ये रिक्लाइन नहीं होती है, इसका जो लीवर है वो फिक्स रहता है, आगे हालांकि हो जाती है बट मैक्सिमम जो पोजीशन है वो भाई फिक्स्ड है, तो ज़्यादा कंफर्टेबल आपको नज़र नहीं आएगी ये गाड़ी, जो ऑनेस्टली मेरा फीडबैक है। बट अगर आप थोड़ा सा पीछे करके इस तरीके से बैठोगे देन आप बैठ सकते हो। आर्मरेस्ट का अगर आपको इस्तेमाल करना है तो यहाँ पे एक स्ट्रैप आपको अलग से दे रखी है, अगर आप थोड़ा सा देखोगे तो यहाँ पे आई थिंक आपको दिख रही होगी, इसको करो, ये इस तरीके से जो है आगे आ जाएगी, और देन आप इस टाइम पे जो है इस आर्मरेस्ट का यूज कर सकते हो। एक बार दिखाता हूँ सारी चीजें। देखो भाई, आर्मरेस्ट के अंदर ही आपको दो कप होल्डर का जो ऑप्शन है वो दिया गया है इस तरीके से, सीटिंग की तरह भी इस्तेमाल करो, आर्मरेस्ट की तरह भी इस्तेमाल करो, और कप होल्डर की तरह भी। और पानी वगैरह गिरेगा नहीं, क्योंकि इसका जो लेवल है अंदर का वो वर्टिकल अपना हॉरिजॉन्टल बेसिकली वो रखा गया है, ऐसा नहीं है ये इंक्लाइंड है तो पानी वगैरह या कप वगैरह गिर जाएगा, गिरेगा नहीं। देन और कुछ इस गाड़ी के बारे में, बूट अगर आपको एक्सेस करना है अंदर से बैठे बैठे देन कर सकते हो। मारुति इसमें सीट रिक्लाइन करने का ऑप्शन डेफिनेटली देना चाहिए था, अगर आप में से देख रहा है कोई, तो अगली बार जब भी आप इस गाड़ी का फेसलिफ्ट लाओ देन उस टाइम पे कर देना इस वाली चीज को। बाकी पॉकेट वगैरह नहीं है, एसी वेंट जरूर से हैं, और इसके अंदर जो चार्जिंग पोर्ट अगर आप उसकी बात करोगे तो भाई यहाँ पे देख लो भाई, एक ए टाइप है, दूसरा आपको सी टाइप जो ऑफर किया गया है। और रियर से अगर आपको गाड़ी का व्यू देखना है भाई, देखो क्या ही कमाल का व्यू आपको देखने को मिलता है, तो बढ़िया दिखती है गाड़ी। दिखने के मामले में मैं नहीं बोलूंगा कि भाई गाड़ी दिखने में बेकार है या कुछ कमी है गाड़ी के अंदर। बाकी भाई यहाँ पे जो लाइट है वो इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, मारुति की डेफिनेटली आपने कई गाड़ियों में ये चीज देखी होगी। ओपनेबल ग्रैब हैंडल कोट हुक ये सारी चीजें जरूर से हैं, और मैक्सिमम कर दूं तब ये ज्यादा सही रहती है, अगर आप सीट को आगे करके बैठते हो देन कहीं ना कहीं ये आपके हेड के पास में अगर आप देखोगे तो ज्यादा जो है यहाँ पे आ जाती है। तो कुछ कमियां भी हैं, ऐसा नहीं है गाड़ी के अंदर सब कुछ बढ़िया ही है, तो आप देख लेना। कंफर्ट के मामले में बात करोगे तो इससे ज्यादा कंफर्टेबल कार इंडियन मार्केट के अंदर आपको जरूर से दिख जाएंगी, बट हाँ, जो ये गाड़ी ऑफर कर रही है वो इंडियन मार्केट के अंदर दूसरी गाड़ियां नहीं ऑफर कर रही हैं। मैंने आपको इसके गाड़ी के बारे में, बाईबैक प्लान के बारे में बता दिया, बैटरी पैक के बारे में बता दिया, रेंज मैंने आपको बता दी, चार्ज कैसे होएगी सब कुछ मैंने आपको दिखा दिया, और इन्फिनिटी का सिस्टम, एडास, सारी चीजें जो ऑफर करी गई हैं। अब आप खुद से डिसाइड कर लेना, आपको मार्केट में जो अदर ब्रांड की कार आ रही है वो खरीदनी है, या मारुति के तरफ आना है जहां पे आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा, रीसेल वैल्यू मिल जाएगी, और ओवरऑल रेंज भी ठीक ठाक जो है मार्केट में मिल जाएगी। अब आपके ऊपर छोड़ता हूं, सो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।